नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 6 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 7 दिसंबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के सेलेक्ट कर लिया है 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के लेवल की चर्चा करूंगा, स्टॉक सेलेक्ट का रीजन बताऊंगा, क्यों सेलेक्ट किया है, क्या लेवल्स निकलेंगे, कैसे बाय है, कहाँ पर सेल है, स्टॉप लॉस है, सब चीज बात करूंगा। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कोई भी स्टॉक्स पर अपडेट करते हैं मेरे उन दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा शुरू में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक, तो देखिए सबसे पहला स्टॉक वही स्टॉक है जो कल भी मैंने दिया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज। वो इसलिए दिया है क्योंकि इसके लेवल्स नहीं आए, इसके जो ट्रेडिंग लेवल होते हैं ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ये इसी जगह पे रह गया जहां पर इसको लेवल दिए गए, तो बिल्कुल उसी के पास में रह गया। गैप अप ओपन हुआ ऊपर का, उसके बाद लेवल खत्म हो गया, उसके बाद नीचे का लेवल ही नहीं आया। तो अब यहाँ से देखिए क्या डबल टॉप पैटर्न बना रहा है ना, ये वन टॉप और ये सेकेंड टॉप, और यहाँ से आप देखेंगे एक वी पैटर्न भी है, कुछ इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोलेंगे, मैंने बहुत सारे चीज बोलेंगे। तो बेसिकली ये राउंडिंग बॉटम है, डबल टॉप पैटर्न है। इस हिसाब से अगर ये ऊपर के लेवल को 1944 को ब्रेक करता है तो एक बाय साइड मूवमेंट बन सकता है। स्टॉप लॉस 1932 रुपए 1932 का लेके चलेंगे और टारगेट होगा 1952 रुपए का, यानी कि 1952 का। और ये 1932 नहीं बल्कि 1936 होगा, 1936 का। और स्टॉप लॉस टारगेट जो होगा 1952 1952 का होगा पहला। दूसरा टारगेट होगा 1960 1960 और तीसरा 1968 1968 रुपए का। अगर ये ऊपर नहीं गया तब ये नीचे आने का कोशिश करेगा, तो नीचे अगर आता है तो हम लोग फिर सेल साइड देखेंगे, इसलिए सेल का भी लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल बिलो 1930 1930 रुपए का नीचे यहाँ पर एक लेवल है, इसके नीचे निकलने पर सेल करेंगे और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1938 रुपए 1938 का। और जो टारगेट होगा 1922 1922, दूसरा 1914 1914 का और तीसरा 1906 1906 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, तो चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ है, उसका नाम है GNFC, है ना, गुजरात नर्मदा, आ जाए यार GNFC, हाँ गुजरात नर्मदा वैली वाला, ये फर्टिलाइजर वाला है। और इसमें देखिए सिलेक्शन रीजन अभी आपके सामने में चार्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा सेलेक्ट क्यों किया है। देखिए हमारी भारत जो है, हमारा देश एकदम 5G टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर नेट का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भारत देश, हमारे महान देश के प्रति मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बस मैं अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के बारे में बोल रहा हूँ कि वो लगता है अपने सर्वर को ठीक नहीं रखते, वो बीच बीच में इसी तरह सिचुएशन, अभी मिचोंग तूफान आया हुआ है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है मे भी। चलिए देखते। हाँ ये आ गया। देखिए ये डेली के चार्ट पे आप देखिए इस GNFC को, डेली के चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से ना, और आज उसी ट्रेंड लाइन के पास जाके ये क्लोज कर रहा है। तो क्लोज कर रहा है तो अब देखिए सस्टेन किया, ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल अगर इसके ऊपर निकालता है तो एक मूवमेंट बन सकता है अपसाइड का GNFC में। तो इसके प्राइस होंगे 745, 745 के ऊपर की बाइंग होगी और स्टॉप लॉस 740 740 का लेके चलेंगे। बाय साइड टारगेट होगा 750 750, दूसरा 755 755 और तीसरा 760 760 रुपए का। देखिए इसके ऊपर निकलेगा क्योंकि बार बार क्लेम कर रहा है ना, तो अगर वो तोड़ के निकल जाएगा तो एक मूवमेंट बन सकता है बाय साइड में। और अगर ये नीचे आता है, नहीं तोड़ पाता है, फिर से रिजेक्शन फेल हो जाता है, इसमें ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो सेल साइड जाएंगे। तो सेल का जो लेवल होगा 735 के नीचे, सेल बिलो 735, जो स्टॉप लॉस होगा 740 740 का, और जो टारगेट होगा वो 730 730, दूसरा 725 725 और तीसरा 720 720 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए और बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक GNFC। तीसरा और फाइनल स्टॉक, उसका नाम है आपके सामने में भारती एयरटेल। भारती एयरटेल, ये आ गया भारती एयरटेल। अब देखिए भारती एयरटेल में भी क्या सिचुएशन चल रहा है वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं आपके सामने में। ये आ गया भारती एयरटेल।
खुल जा भाई। भारतीय तो दोस्तों उम्मीद है, देखिए ऐसे तो रात 10:20 हो गए, लगभग 19 मिनट समथिंग सेकंड हो रहा हो, इसलिए 10:20 बोल रहा हूँ, 10:20। खाना पीना खा के हाथ में मोबाइल तो आपने ले ही लिया होगा, और माथे के नीचे तकिया लगा के कहीं आप ये तो सर्च नहीं कर रहे हैं कि बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी कौन सा है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी मत ढूंढिए, स्टडी पे फोकस करिए। चलिए अभी इसके 15 मिनट चार्ट पे आएंगे हम लोग, उसके बाद 3 दिनों से बिल्कुल रेड रेड है, और थोड़ा सा एक हैमर ऊपर में बॉडी बीच में जाके बना रहा है, हैमर नहीं बोलूंगा बल्कि डोजी बना रहा है जो बीच में बॉडी है, और ये कंफ्यूज हो रहा है पिछले 3 दिनों से। अभी 15 मिनट के चार्ट पे आएगा तो पता चलेगा। एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। क्या बना रखा है? एक बियरिश फ्लैग पैटर्न, इसको कहते हैं एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है ना। तो ये उल्टा पोल हो गया और ये झंडा हो गया। तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो अगर ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करता है और 1028 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग साइड का मूवमेंट बनेगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1022 का, और जो टारगेट होगा 1034 दूसरा 1040 तीसरा 1046 रुपए का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ले लेता है, सेल साइड आने का कोशिश करेगा तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1020 के नीचे, सेल बिलो 1020। जो स्टॉप लॉस होगा 1026 1026, और टारगेट होगा पहला 1014 1014, दूसरा टारगेट 1008 1008, और तीसरा टारगेट होगा 1002 1002 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको कभी नहीं करना है, जीवन में नहीं करना है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस को लगाना है, और प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में करते रहना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, याद रखिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।